हेलो स्टूडेंट, दिस is आकाश शर्मा और आज आपका मैथ्स में टॉपिक चलेगा गुणनखंड। गुणनखंड के बारे में हम पिछली कक्षाओं में अच्छे से पढ़ चुके थे। गुणनखंड कितने प्रकार के होते हैं, उनकी सर्वसमीकाएं क्या होती हैं, सार गुणनखंड क्या होते हैं, उसके बारे में पिछली कक्षा में अच्छे से पढ़ चुके हैं। आइए इस कक्षा में कुछ अभ्यास प्रश्नों को इसमें करते हैं 14(2)A में और देखते हैं गुणनखंड के बारे में आगे। अब देखिए, आपको दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड कैसे करने हैं आपको, फर्स्ट आपको दिया गया है a² + 8a + 16, सेकेंड दिया गया है p² - 10 और p + 10p + 25, थर्ड आपको दिया गया है क्या 25m² + 30m + 9, फोर्थ आपको दिया गया है 49y² + 84yz + 36yz², फिर आएगा आपका 121b² 88bc + 16ac², फिर आता है आपका l + m² - 44lm। पहले हम क्या लेंगे, l + m का होल स्क्वायर को प्रसारित कीजिए। अब हम इसमें क्या करेंगे, a की 4 प्लस आपकी 2a² b² + 4 की b। अब आइए एक एक करके क्वेश्चंस को करते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमें गुणनखंड में दिए गए हैं, उनकी सर्वसमीकाएं क्या हैं और किस प्रकार उनको हल करना है। a² + 8a + 16 + a² + 4 + 4a और 4 × 4, इस प्रकार हमने कर लिया। अब सर्वसमीकाएं क्या हैं, x² a + b x और ab, और ये आ गई x + a और x + b के प्रयोग से, जहाँ x = a है और a = 4 है और b भी आपका क्या है 4 है। अब देखिए a² + 8a 16 = 4, a + 4 a + 4 और = a + 4 का होल स्क्वायर। अब सेकंड देखिए p² - 10p + 25 p² 5 - 5p प्लस माइनस का 5 आ गया। अब सर्वसमीकाएं x² + x + a + b x और ax, तो आपके क्या आ गया यहाँ पर x + a और x + b के प्रयोग से यहाँ हम क्या लेंगे, x = p और y = -5, a और b = -5। अब देखिए p² - 10p + 25, तो क्या आ गया आपका 5 - p p - 5 और आपका p - 5 का स्क्वायर। ये बात आपको क्लियरिटी से समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देखिए, थर्ड आपको दिया गया है 25m² 30m + 9, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 5m का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 2 × 5m × 3 लिख सकते हैं, इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब सर्वसमीकाएं a² 2ab और b², तो 2a + b का होल स्क्वायर के प्रयोग से यहाँ a = क्या है 5m, b = क्या है 3, 25m² + 30m + 9, तो क्या आ गया आपका 5m + 3 का स्क्वायर। अब देखिए आपको क्या दिया गया है, फोर्थ 49y² + 84yz + 36z², 7y² + 2 × 7y + 6z + 6z का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर सर्वसमीकाएं क्या होंगी इसकी, a² + 2ab + b का स्क्वायर, यह आ गया आपका a + b का होल स्क्वायर के प्रयोग से यहाँ a = 7y और b = क्या है आपका 6z है। अब 49y² + 84yz और 36z² प्लस करके क्या बन गया आपका 7y + 6z का स्क्वायर। अब आगे देखिए फिफ्थ पॉइंट दिया गया है आपको 4x² - 8x + 4, और ये क्या आ गया आपका 2x का स्क्वायर - 2 × 2x × 2 + 2 का स्क्वायर। अब सब समीकरण क्या है आपकी, a का स्क्वायर -2ab + b का स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर के प्रयोग से
यहाँ क्या होगा, a इज इक्वल टू 2x और b इज इक्वल टू आपका क्या हो गया 2 आ गया। तो आपने क्या करा, इस प्रकार आपका आ गया प्लस ये। फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 2 का स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो बराबर क्या आ गया 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन दिया गया है आपको 21b स्क्वायर माइनस 88bc 16c स्क्वायर। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 11b स्क्वायर माइनस 2 इंटू 11 इंटू सी ए, यहाँ से हम लिख सकते हैं। और लास्ट में क्या है, सी का स्क्वायर 4c का स्क्वायर। तो सब समीकरण ए की क्यूब माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के प्रयोग से यहाँ a इज इक्वल टू 11, b और b इज इक्वल टू क्या आ गया 4c। तो आपका क्या आ गया 121b स्क्वायर 88bc प्लस 16ca, और ये क्या आ गया आपका 11 माइनस 4c का स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर आपका चढ़ गया इस पर। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट दिया गया है l प्लस एम का स्क्वायर माइनस 4lm इज इक्वल टू एल का स्क्वायर प्लस आपने फार्मूला लगा दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसमें a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो l का स्क्वायर 2ab प्लस m का स्क्वायर माइनस 4lm, ये लगा दिया। l स्क्वायर 2lm प्लस m का स्क्वायर माइनस 4lm और 1 l का स्क्वायर माइनस 2lm माइनस l का स्क्वायर। तो आ गया आपका l माइनस m का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपका क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। एर्थ क्या आ गया आपका a की 4 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की 4 2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर प्लस क्या हो गया आपका b का स्क्वायर इंटू b। और एर्थ क्या आ गया आपका, ये देखिए आपने इस प्रकार कर लिया कि आपका a की 4 2a स्क्वायर b स्क्वायर 4b स्क्वायर a क्यूब स्क्वायर, और ये आ गया। फिर आपने क्या कर लिया फार्मूला, ये आपने इस प्रकार का फार्मूला लगा लिया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो आपका क्या आ गया यहाँ पे a क्यूब b क्यूब प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये बात आपकी अच्छे से क्लियर हो गई। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब दिया गया है फोर्थ क्वेश्चन, गुणनखंड कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है a की 4 और b की 4, ये p फोर्थ माइनस 81, थर्ड x फोर्थ माइनस एक्स जेड प्लस एक्स का 4, x की क्यूब आपकी 4 माइनस एक्स माइनस वाई जेड की 4, फिर आपका a का 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 का b का 4। अब देखिए आपको दिया गया है 1 में a की 4 माइनस b की 4, क्या आ गया आपका a स्क्वायर माइनस b की a और b का स्क्वायर। अब देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब a स्क्वायर प्लस आपका b स्क्वायर, ये आ गया आपका स्क्वायर में आ गया ये भी और ये भी स्क्वायर में। तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a माइनस b और a प्लस b। अब देखिए यहाँ पर a माइनस b a प्लस b और ये आ गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये क्या आ गया आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस a माइनस b और a प्लस b। अब देखिए सेकंड p4 माइनस 81 p स्क्वायर और का होल स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, और ये आ गया आपका p स्क्वायर माइनस 9 p स्क्वायर प्लस 9। तो आपका क्या आ गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस a माइनस b और a प्लस b, a का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस 9 p माइनस 3 p प्लस 3 p का स्क्वायर प्लस 9, ये आपने देख लिया।
ये बात आपकी क्लियर हो गई अच्छे से। अब नेक्स्ट देखिए, थर्ड आपको दिया गया है एक्स की 4 माइनस वाई प्लस जेड का 4, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर प्लस का होल स्क्वायर। अब ये आ गया आपका एक्स का स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, ये आ गया। और आपका क्या बन गया, माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी आपका बन गया। अब देखिए एक्स माइनस वाई प्लस जेड और एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो आपका क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस जेड, जेड का स्क्वायर। अब क्या आ गया आपका, माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी आपका इस प्रकार आ गया। अब देखिए ए माइनस जेड प्लस ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब आ गया आपका फोर्थ, एक्स की फोर्थ माइनस वाई माइनस जेड का फोर्थ इज इक्वल टू एक्स के स्क्वायर प्लस का होल स्क्वायर, एक्स माइनस जेड का स्क्वायर का होल स्क्वायर। और क्या आ गया आपका, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला लगा दिया आपने, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब एक्स माइनस जेड, एक्स प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो आपका क्या आ गया, ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी और ए प्लस बी आपका आ गया। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, एक्स माइनस एक्स प्लस जेड और ये आ गया आपका एक्स प्लस जेड और ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x जेड प्लस जेड का स्क्वायर। तो आपका क्या आ गया, ए माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये बात आपकी क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या आया, एक्स 2x प्लस जेड और 2x स्क्वायर माइनस 2x जेड प्लस जेड का स्क्वायर। ये बात आपकी अच्छे से क्लियर हो गई यहाँ पे। अब देखिए नेक्स्ट फिफ्थ आपको दिया गया है ए की 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी का 4, तो ये क्या आ गया, माइनस 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ क्या आया आपका, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये आ गया आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये आ गया आपका ए माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आ गया आपका ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो आपका क्या बन गया, ए माइनस बी का स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपका क्या बन गया, एक्स वाई का m पावर, x की पावर m और y की पावर m। ये बात आपकी क्लियर हो गई अच्छे से और ये आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। तो आज हमने क्या सीखा कि हम जो गुणनखंड है हमारे फैक्टर्स हैं, क्या है हमारे गुणनखंड, उसको किस प्रकार लिख सकते हैं और हमारे कैसे हम किसी भी क्वेश्चन में गुणनखंड का यूज़ कर सकते हैं और गुणनखंडों को हम कैसे उनको ब्रॉड करके उससे एक फार्मूला बना सकते हैं, किस प्रकार से हम आसानी से गुणनखंडों को तोड़ सकते हैं, ये हमने इस कक्षा में अच्छे से सीखा। और हमने क्या सीखा, जब इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार और, कि इसमें हमने फार्मूलों का भी यूज़ किया। तो हमने फार्मूला यूज़ किए किसके, बीजगणित के। बीजगणित क्या होगी, जिसमें आपकी राशियाँ आती हैं एक्स वाई से, एक्स वाई जेड ए बी सी, जो आपकी राशियाँ यूज़ होती हैं वो बीजगणित में यूज़ होती हैं और इसमें आपका इस प्रकार प्रयोग किया जाता है। अब a माइनस बी का फॉर्मूला इसमें हमने खोला, तो a माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। अब इस प्रकार हमने फार्मूला खोला, तो हम फार्मूले भी इसमें सीख सकते हैं। जैसे हमने फार्मूला सीखा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमने पूरा फार्मूला खोल लिया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हम क्या करेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी हमने किया। ये बात आपको समझ में आई अच्छे से।
और हमने क्या किया, इसी प्रकार हमने फार्मूला खोला a माइनस बी के होल स्क्वायर का, इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये चीज़ आप क्लियर हो गई। तो हमने इस प्रकार ये फॉर्मूले करे, उनके गुणनखंडों को तोड़ा। आगे के हम नेक्स्ट क्लास में सीखते हैं। आज के लिए